तो ये बताइए कि टग ऑफ प्रेशर होता क्या था। तो अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि अगर आप इस सेल को देख रहे हैं, इस सेल को आपने, दिस इज अ सेल, और इस सेल को अगर आपने क्या किया कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया है। किस में रख दिया आपने? दैट इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपने रख दिया है तो ऑब्वियस बात है कि इस सेल के अंदर पानी जाएगा। जाएगा पानी? नहीं जाएगा? बताइए। यस सर, जाएगा। और जब जाएगा। जाएगा तो इसका मतलब इसके अंदर खूब पानी भरेगा या नहीं भरेगा? इसमें पानी भर जाएगा। और जब भर पानी जाएगा। इसमें भर जाएगा तो ये पानी अंदर से बाहर की तरफ इस वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। करेगा नहीं करेगा? बताइए। दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। उस प्रेशर को आप क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर। तो मैंने कहा कि वाटर प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म exert a pressure on wall due to entry of water. Water present in protoplasm exert a pressure on the wall is known as TP. TP का मतलब क्या हुआ? That is a टर्गर प्रेशर। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा, अगर आ रही है तो ऑब्वियस बात है कि जब अंदर से पानी बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है तो इस सेल के बाहर की तरफ अगर देखा जाए तो ये जो बाहर ब्लू कलर का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, तो दिस इज द ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज नोन एज द सेल वॉल, या नहीं? तो अगर पानी अंदर से प्रेशर लगा रहा है बाहर की तरफ तो बाहर से सेल वॉल प्रेशर लगा रही है अंदर की तरफ। लगा रही है नहीं लगा रही है? तो ये जो सेल वॉल बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगा रही है, दैट इज नोन एज अ वॉल प्रेशर। तो क्या कहला रहे हैं, क्या कहलाएगा इसको, आप क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज वॉल प्रेशर। तो ये बताइए कि व्हाट इज टग ऑफ प्रेशर? हाँ जी, टग ऑफ प्रेशर किसको कहेंगे? सर, जो वाटर के द्वारा प्रेशर लग रहा है वॉल पे। यानी पानी के जरिए जो प्रेशर लग रहा है वॉल पर, वो प्रेशर जो है बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को आपने कह दिया टग ऑफ प्रेशर। और यस सर। जो वॉल प्रेशर लग रहा है उसको क्या कहेंगे? जो वॉल अंदर बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगा रही है उसको क्या कहेंगे? वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर। क्या ये बात ठीक है। समझ में आ गई यहां तक? नहीं आई? यस सर, आ गई। ठीक आ है। गई। अच्छा, तो आपने कहा कि व्हेन द प्रोटोप्लास्ट exert a pressure, then wall pressure on wall, then wall also cause pressure, on protoplast equally, यानी इक्वली प्रेशर लगा रहा है, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज वॉल प्रेशर। इसको क्या कह देंगे आप? दैट इज अ वॉल प्रेशर। तो टग प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, और वॉल प्रेशर की बात करें तो ये बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही बताइए। है। तो एक बात बताइए कि तीन तरीके के सेल थे। एक सेल था बेसिकली प्लाज्मोलाइज्ड सेल, याद है? हाँ जी। दूसरा सेल था दैट इज अ फ्लैसिड सेल, और तीसरा सेल था बेसिकली दैट इज अ टर्गर सेल या टर्जिट सेल। दैट इज अ टर्जिट सेल। तो मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से क्या तीनों वॉल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे
या कौन सा सेल वॉल प्रेशर एक्सर्ट करेगा? टर्जिट सेल सबसे ज्यादा करेगा। सिर्फ टर्जिट सेल ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसके अलावा प्लाज्मोलाइज सेल तो वॉल से कनेक्टेड ही नहीं है, यानी प्रोटोप्लास्ट वॉल से कनेक्टेड ही नहीं है। जब वॉल से कनेक्टेड ही नहीं है तो ये कहां से प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा? फ्लैसिड सेल एक तरीके से अगर देखा जाए तो फ्लैसिड सेल उस वक्त है जब टर्गर प्रेशर जो है वो जीरो है। बात समझ रहे हैं? तो सिर्फ वॉल प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वो सिर्फ टर्जिट सेल करेगा, यानी तो वॉल प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? दैट इज अ टर्जिट सेल। तो वॉल प्रेशर exerted only by turgid cell। एक बात बताइए कि क्या ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? हाँ जी, यस सर, आ रही अगर है। आ रही हैं तो जरा एज्यूम करिए कि देखिए ये एक सेल था, प्लाज्मोलाइज्ड है या नहीं है? बताएं, प्लाज्मोलाइज्ड है। ठीक है, यहां पर मैंने रख दिया, मैंने कहा कि इस तरफ वैल्यू नेगेटिव में है और इस तरफ वैल्यू पॉजिटिव में है। क्लियर है? अब अगर प्लाज्मोलाइज्ड सेल है तो वैल्यू नेगेटिव में होगी या नहीं होगी? मैंने कह दिया कि प्रेशर ये वैल्यू है दैट इज नेगेटिव में, दैट इज -7। कितनी है? -7 है, वो भी नेगेटिव में है। क्लियर है ये बात? और इस सेल को आपने क्या नाम दे दिया? दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। हाँ या ना? बताइए। इस सेल को आपने रखा एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। किस सॉल्यूशन में रखा है आपने? दैट इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपने इसको रख दिया। जब आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसको रख देंगे तो इसके अंदर पानी क्या होगा? पानी किधर से किधर जाएगा? ये बाहर वाली साइड ए है, सेल की अंदर की साइड बी है, तो पानी किधर से किधर जा रहा है बताइए? ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ जा रहा है। कंफर्म है ये बात? इसका मतलब अब धीमे धीमे जब पानी इसके अंदर आएगा, इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर, तो पहले वैल्यू जो है वो -7 थी, तो ये फिर -6 होगी, और पानी आया -3 हो जाएगी, और पानी आया -2 हो जाएगी, और पानी आया -1 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर देखा जाए तो अब वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 0 हो गई है। क्या हो गई? 0। जब वैल्यू 0 हो गई है, समझ रहे हैं, दैट मीन्स कि जो टीपी था, तो टीपी की वैल्यू अगर 0 हो गई है, टीपी की वैल्यू क्या हो गई है? 0, तो सेल क्या कहला रहा है? दैट इज अ फ्लैसिड। क्या फ्लैसिड सेल वॉल के ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। उस वक्त अगर मान लीजिए कि टर्गर प्रेशर अगर देख पा रहे हैं तो 0 है, तो टर्गर प्रेशर अगर 0 है तो वॉल प्रेशर भी कितना होगा? दैट इज 0 होगा। क्लियर है या नहीं है? और अब अगर मैंने कहा कि वैल्यू 0 से बढ़ने लगी आगे की तरफ, तो इसका मतलब वैल्यू किसमें आ गई है? अब पॉजिटिव में। तो इसका मतलब सेल क्या कहला रहा है? दैट इज अ टर्जिट सेल। क्या कहला रहा है? टर्जिट। जितना ज्यादा इसके अंदर पानी जाएगा, जितना ज्यादा पानी चला जाएगा, उतनी ही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ या ना? बताइए। इस तीनों में से सेल प्रॉपर शेप कब ले लेगा? किस कंडीशन में ले लेगा प्रॉपर शेप? फ्लैसिड। फ्लैसिड के अंदर प्रॉपर शेप ले लेगा। क्या ये बात सही है? सब लोगों को बात समझ आ रही है कि फ्लैसिड सेल के केस में सेल प्रॉपर शेप ले लेगा। टर्जिड में स्वेल अप हो जाएगा। टर्जिड में क्या हो जाएगा? दैट इज स्वेल अप हो जाएगा। और फ्लैसिड में अगर देखा जाए तो प्रॉपर शेप ले लेगा। और प्लाज्मोलाइज की बात करें तो यहां पर श्रिंक हुआ था सेल। हाँ या ना? यहां पे श्रिंक हुआ था। किस केस में श्रिंक हुआ था? दैट इज अ प्लाज्मोलाइज के केस में। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी बताएं, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं। आप वाटर पोटेंशियल बता सकते हैं जरा? हाँ जी, वाटर पोटेंशियल क्या होता था? मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट इन, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जी, प्रेजेंट इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, या आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। हाँ या ना? हाँ जी।
लेकिन वाटर पोटेंशियल का पहले नाम था, दैट इज अ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। यानी पहले क्या नाम था? दैट इज अ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। बात कुछ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जब हम बात करते थे तो हम बात करते थे सॉल्यूशन को कंसीडर करके। यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हम किसको लेके कंसीडर करके बात करते थे हम लोग? दैट इज सॉल्यूशन को लेके। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। और सर, अगर वाटर पोटेंशियल की बात करें तो वाटर पोटेंशियल हम किसके रेस्पेक्ट में बात करते थे? प्योर वाटर। दैट इज वाटर के या सॉल्वेंट के केस में। दैट इज अ सॉल्वेंट को कंसीडर करके हम बात करते थे कि सॉल्वेंट में कितनी एनर्जी है, दैट इज नोन एज अ वाटर पोटेंशियल। सॉल्वेंट का मतलब हुआ था दैट इज वाटर। लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जब हम बात आई तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों थे। क्लियर है बात? तो वाटर पोटेंशियल बाद में आया, लेकिन वाटर पोटेंशियल से पहले हम वाटर पोटेंशियल की जगह पर क्या यूनिट यूज करते थे? दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए। जी सर। नहीं आई है? ये बताइए कि व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट? हाँ जी, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता था, जरा बताइए जल्दी से। हाँ जी, डिफ्यूजन प्रेशर किसको कहते हैं? जिस प्रेशर से डिफ्यूजन हो रहा था उस प्रेशर को क्या कहते हैं आप? जिस प्रेशर। प्रेशर से डिफ्यूजन हो रहा था उस प्रेशर को आप क्या कह रहे हैं? डिफ्यूजन प्रेशर। हाँ या ना? समझ रहे हैं? यहां पर बात हो रही थी बेसिकली सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन अगर डिफ्यूज कर रहा है तो वो किसी प्रेशर से डिफ्यूज कर रहा होगा। दैट प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर। लेकिन अगर आप उसके अंदर अगर आप सॉल्यूट मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? सॉल्यूट मिला देते हैं, तो सॉल्यूट मिलाने पर डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आएगी या नहीं आएगी? यस सर। आएगी। और जो आएगी। कमी आई है डिफ्यूजन प्रेशर में ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। हाँ या ना? बताइए। यस सर। तो आप इसको कह सकते हैं कि इट इज द रिडक्शन in diffusion pressure due to addition of किसके एडिशन की वजह से डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आई है? दैट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट। आया ना? और इस कमी को आप क्या कह देते हैं? दैट इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। हाँ के ना? बताइए। यस सर। अच्छा, मजे की बात यह है कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का दूसरा नाम है सक्शन प्रेशर। यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का एक और नाम क्या है? दैट इज अ सक्शन प्रेशर। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए। अब अगर ये बताइए कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ये सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा या सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पे। सॉल्यूट पर। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो जितना हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे उतना ही डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि डाइल्यूट के केस में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज्यादा होगा या कंसंट्रेटेड में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज्यादा होगा? कंसंट्रेट में हो। कंसंट्रेटेड के अंदर आपने कभी शीरा देखा है? शीरा, शीरा जानते हैं? नहीं? नो सर। बढ़िया है। जलेबी बनते हुए देखी है कभी? हाँ, देखा है। अच्छा, देखा है। जलेबी बनती हुई, जलेबी जब बन जाती है तो उसको एक बेसिकली शुगर के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, यस सर, देखा है?
या नहीं देखा वो भी? यस सर देखा है। अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं उसको? चाशनी। चाशनी कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो सुनिए, चाशनी जो होती है और पानी जो होता है, तो दोनों में से किसके मॉलिक्यूल्स के पास दोनों केसेस में, एक है चाशनी और एक है वाटर, प्योर वाटर, दोनों के केस में अगर आप देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में किस में एनर्जी ज्यादा है? प्योर पानी हाँ जी, प्योर वाटर के अंदर एनर्जी क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। ये जमील यार जरा अपना माइक ऑफ कर लो जरा, ठीक है? अगर ये जो डिस्टरबेंसेस आ रहा है, अगर डिस्टरबेंसेस लगे जिसके माइक से आ रहा है वो बंद कर ले। तो मैंने कहा कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की अगर हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि एक थी चाशनी और एक था प्योर वाटर। तो ये बताइए कि सॉल्यूट यानी शुगर ज्यादा किसमें है? चाशनी में। चाशनी में शुगर ज्यादा है, और जब चाशनी में शुगर ज्यादा है तो इसका मतलब उस केस में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बहुत ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? है या नहीं? और इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी घट जाएगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएगी उस केस में? एनर्जी घट जाएगी। अगर आप प्योर वाटर को देख रहे हैं तो वहां क्या वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर सॉल्यूट ही नहीं है, और जब सॉल्यूट नहीं है तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में मैक्सिमम एनर्जी होगी। हाँ या ना? यस सर। अब मुझे एक बात ये बताइए कि यहां पर मैंने कहा कि हाई डीपीडी है, ठीक है, दिस इज द हाई डीपीडी, और यहां पर है लो डीपीडी। तो अब बताइए पानी किधर से किधर जाएगा? लो से हाई। लो टू हाई। लो से लो टू हाई। हाई जाएगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। हाँ जी, तो लो से हाई डीपीडी की तरफ जाएगा। ये बात कुछ समझ में भी आ रही है, सिर्फ रट्टाफिकेशन चल रहा है? आ रही है समझ नहीं में। सर, आ गई। नहीं सर, आ गई? कौन सी वाली बात सही आ है? गई। नहीं सही या आ गई? अच्छा ठीक है। तो एक्चुअल में अगर डीपीडी की बात करें तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। व्हाट इज ओपी? Osmotic pressure. Osmotic pressure. And what about the TP? That is our turgor pressure. एक बात बताइए कि मान लेते हैं ये है सेल, ये है एक और सेल, आया ना? मैंने कहा कि इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो पानी इसके अंदर मान लेते हैं कि अरे कुछ भी मान लेते हैं, हमने कहा कि मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज 2 माइक्रोलीटर है। कितना है? दैट इज 2 माइक्रोलीटर पानी है इसके अंदर। क्लियर है? इसके अंदर जो है वो 0.5 माइक्रोलीटर पानी है। कितना है इसके अंदर? 0.5 माइक्रोलीटर। क्लियर है ये बात? बताइए। तो मुझे ये बताइए कि पानी जब बाहर से अंदर इसके अंदर आ रहा होगा तो दैट प्रेशर इज नोन एज, भाई बाहर से पानी किस प्रेशर के साथ अंदर आ रहा है? Osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से तो अंदर आ पा रहा है या नहीं आ रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते थे हम? कि जिस प्रेशर से कोई लिक्विड एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ रहे हैं बात या नहीं समझ में आ रही बात? और अंदर से अगर देखा जाए तो जितना पानी मौजूद है वो अंदर से जो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, दैट प्रेशर इज नोन एज Turgor pressure. टर्गर प्रेशर। बात क्लियर है या नहीं है? बताइए। अच्छा, इस अब ये बताइए कि पानी ज्यादा किस केस में थे, इस वाले केस में या इस वाले केस में पानी ज्यादा है? हाँ जी, ए में पानी ज्यादा है या बी में पानी ज्यादा है? ए में। हाँ। ए में पानी ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है जब ए में पानी ज्यादा है तो टर्गर प्रेशर किस में ज्यादा होगा, ए में या बी में? A में। ए में टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे टर्गर प्रेशर कम होगा बी में। हाँ या ना? बताइए। टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक एंट्री को कुछ रेजिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। बताइए हाँ कि ना। मैंने कहा कि जो टर्गर प्रेशर है वो बाहर से जो पानी आ रहा है उसको रोकने के लिए कुछ फोर्स लगाएगा या नहीं, कोई हिंड्रेंस पैदा करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा।
जब हिंड्रेंस पैदा कर रहा है लेकिन उसके बावजूद अंदर पानी जा रहा है, और वो अंदर जो पानी जा रहा है वो किस कमी की वजह से जा रहा है? DPD. दैट इज द डीपीडी। तो मेरा सवाल ये है कि यहां पे डीपीडी ज्यादा होगा या यहां पे डीपीडी ज्यादा होगा? जल्दी बताइए। अगर ऑस्मोटिक B प्रेशर में। जो है, हाँ जी, बी में B में डीपीडी ज्यादा। डीपीडी ज्यादा होगा, क्योंकि बी के अंदर पानी कम है, दैट मींस सॉल्यूट ज्यादा है, और जब सॉल्यूट ज्यादा है तो डीपीडी डिपेंड करता है सॉल्यूट पर, और यहां पर पानी ज्यादा है तो दैट मींस कि सॉल्यूट कम है, इसका मतलब यहां पे डीपीडी कम होगा, तो इसका मतलब डीपीडी ज्यादा किसमें होगा? डीपीडी इज ग्रेटर देन, ये वाला डीपीडी किसका था? दैट इज बी में, और ये वाला डीपीडी किसका था? ए में। तो इसका मतलब डीपीडी ज्यादा किसमें मिलेगा तुमको? दैट इज बी में, और ए में डीपीडी कम होगा, हाँ या ना? जी सर। ओके, तो अब आइए जरा सॉल्यूशन के केस में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दैट इज अ डीपीडी इन टर्जिड सेल। इन टर्जिड सेल के अंदर डीपीडी क्या होगी? तो टर्जिड सेल का मतलब हुआ दैट इज अ नॉर्मल सेल। क्लियर है? नॉर्मल सेल में अगर देखा जाए तो डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा? तो डीपीडी नॉर्मल सेल में बराबर हो जाएगा ओपी माइनस टीपी। किसके बराबर होगा? दैट इज एन ओपी माइनस टीपी। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी। और अगर टर्जिड सेल है तो ऑब्वियस बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर होगा, किससे ज्यादा होगा? दैट इज द टर्गर प्रेशर से। ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि एक चीज, एक मिनट, एक गड़बड़ हुआ है यहां पर। मैं कहना चाह रहा था टर्जिड, नहीं, हाँ रुकिए, वही बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा कि यहाँ पर जो था ये पार्शियल था बेसिकली, और जब पार्शियल था तभी तो पानी इसके अंदर आएगा। अगर ये फुल्ली टर्जिड होता तो पानी अंदर ही नहीं आता, समझ रहे हैं? तो ये पार्शियल टर्जिड था तभी तो पानी अंदर आया है। पार्शियल टर्जिड के केस में अगर देखा जाए तो ओपी इज ग्रेटर देन टीपी, हाँ या ना? हाँ जी, ओपी ग्रेटर हो जाएगा टीपी से, क्योंकि अंदर पानी कम है ना। जब अंदर पानी कम है तो टर्गर प्रेशर कम होगा, और इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? पानी अंदर आ पा रहा है, हाँ या ना? अब दूसरा मैंने कहा कि डीपीडी इन फुल्ली टर्जिड सेल। फुल्ली टर्जिड का मतलब पूरी तरीके से स्वेलअप है। जब पूरी तरीके से स्वेलअप है तो ओपी इज इक्वल टू टीपी, हाँ या ना? जब फुल्ली टर्जिड सेल है तो जितना टर्गर प्रेशर होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो उस केस में अगर डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और अगर देखा जाए तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो ओपी माइनस ओपी हम लिख सकते हैं। ये ओपी प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, जिसकी वजह से दोनों कैंसिल हो गया। और फाइनली अगर आप देखें तो डीपीडी बराबर हो जाएगा 0 के, हाँ के ना? ओके, नेक्स्ट आइए, दैट इज डीपीडी इन अ फ्री सॉल्यूशन। यानी एक जगह पे सॉल्यूशन है पूरी तरीके से, ठीक है? तो उस केस में अगर एक तरफ सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि टर्गर प्रेशर वहां पर हमने मान लिया 0। जब सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि टर्गर अगर सॉल्यूशन है तो डेफिनेट बात है कि थोड़ा बहुत तो पानी होगा ही, या नहीं होगा? तो उस केस में हमने फिलहाल ये मान लिया कि टीपी जो है वो 0 है। तो इस केस में डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा? ओपी। हाँ जी, तो दैट इज एन ओपी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये बताइए कि ये वाला कंडीशन आप ही सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। डीपीडी इन फ्लैसिड सेल, ओपी के बराबर है। तो बताइए डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा? ओपी। क्यों? सर टर्गर प्रेशर 0 हो जाएगा, क्योंकि टर्गर प्रेशर फिलहाल 0 है यहाँ पर, और ये बात आपको भली भांति पता है कि फ्लैसिड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर 0 होता है।
और प्लाज्मोलाइज सेल के अंदर टग प्रेशर नेगेटिव में होता था, याद है नहीं है? हाँ जी। Yes, sir. तो इसका मतलब क्लासिक सेल के अंदर डीपीडी क्या हुआ? ओपी के बराबर। ओपी के बराबर। डीपीडी इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लस हो प्लाज्मोलाइज्ड जाएगा सेल के अंदर डीपी जो टग प्रेशर है वो किसमें होगा? नेगेटिव में। नेगेटिव में। तो टग प्रेशर जो होगा वो नेगेटिव में होगा। किस केस में आपने बताया? दैट इज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। तो इसका मतलब नॉर्मली अगर देखते हैं तो डीपीडी बराबर होता था ओपी माइनस टीपी के, लेकिन जब टीपी ही नेगेटिव में है तो ओपी माइनस माइनस टीपी, हाँ या ना? दैट मीन्स ओपी प्लस टीपी। क्या ये बात सही है? नहीं है? Yes, sir. हाँ जी, जल्दी बताइए, ये बातें क्लियर हो रही है या नहीं है? हो गई। ओके। यस सर। इम्बाइबिशन वगैरह बता दिया था मैंने आपको, याद है? बता दो। यस सर। ओके। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए तो नेक्स्ट आइए, दैट इज आर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पर। कोई चीज छूटी तो नहीं है? दैट इज आर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पर। हाँ जी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से हो पा रहा है? Vascular bundle. तो पॉसिबल ड्यू टू वास्कुलर बंडल्स। दैट इज अ वास्कुलर बंडल, और इसीलिए इनका नाम है दैट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है। इसमें कौन सा प्रोसेस इसको कंडक्ट करा रहा है? तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो यहां पर मेनली काम हो रहा है डिफ्यूजन के। एक मिनट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ना, डिफ्यूजन के साथ साथ यहां पर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन के साथ साथ ऑस्मोसिस, ट्रांसलेशनल पुल, ये सब काम कर रहे हैं, तब जाके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। यानी अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखें आप, तो डिफ्यूजन हो रहा है, ऑस्मोसिस काम कर रहा है, ट्रांसलेशनल पुल काम कर रहा है, ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं, तब जाके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है बेसिकली, अगर आप देखते हैं तो वाटर का ट्रांसपोर्ट पहले पढ़ेंगे या इसका? चलिए तो पहले तो एक कैसे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ये भी समझ में आना चाहिए। तो मैंने कहा कि हाउ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। क्या चाहिए, क्यों कपड़े तय करोगे, हटा काम करते हो। तो दैट इज किस तरीके से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है प्लांट्स के अंदर। तो अगर देखा जाए तो प्लांट्स के पास में रूट के अंदर क्या होता है? दैट इज अ रूट हेयर। तो मैंने कहा कि रूट हैव रूट हेयर, जिनका मेनली काम क्या था? which mainly help in किसके अंदर? absorption of water and minerals। that is water and minerals। तो रूट हेयर का मेन काम है एब्जॉर्प्शन का, दैट इज अ वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। जब ये दोनों मटेरियल जाइलम में आएगा तो इसको आप कह देंगे दैट इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। तो व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप? तो एसेंट ऑफ सैप में अगर देखा जाए तो वाटर और मिनरल दोनों मिलकर बनाते हैं, दैट इज एन एसेंट ऑफ सैप। अब अगर देखा जाए तो देखिए दो तरीके से वाटर एब्जॉर्ब होगा, एक होगा बेसिकली एपोप्लास्टिक मूवमेंट से और एक होता है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट से। तो मैंने कहा कि टेक्स प्लेस बाय टू डिफरेंट पाथवे।
तो दैट इज 2 डिफरेंट पाथवे से एब्जॉर्ब होगा। एक होगा एपोप्लास्ट पाथवे, एक होगा एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा होगा सिम्प्लास्ट पाथवे। तो ये बताइए कि वाटर कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक हो रहा है एपोप्लास्ट पाथवे और एक हो रहा है सिम्प्लास्ट पाथवे, हाँ या ना। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर देखा जाए तो ये फिलहाल दिस इज द रूट हेयर, और रूट हेयर के बाद में अगर देखा जाए तो ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। और अगर फिर देखा जाए तो ये है बेसिकली एंडोडर्मिस के सेल्स। एंडोडर्मिस के सेल्स के बाद में अगर देखा जाए तो ये सेल्स हैं पेरिसाइकिल के सेल्स। तो ये हैं बेसिकली पेरिसाइकिल के सेल्स, और पेरिसाइकिल के बाद अगर देखा जाए तो ये है बेसिकली जाइलम। तो अब अगर देखें आप, तो मैंने कहा कि ये पानी एंटर किया यहां से, ये पानी ऐसे गया और ऐसे जा रहा है। और अगर इसकी बात करें तो दिस इज एन एंडोडर्मिस। ये पोर्शन की बात करें तो ये वाला पोर्शन कौन सा था, दैट इज अ कॉर्टेक्स। इसकी बात करें तो दिस इज, इसको क्या कहते थे आप, ये स्ट्रक्चर, तो दैट इज अ एपिबिलीमा। और ये जो स्ट्रक्चर था दिस इज कॉल्ड एज अ रूट हेयर। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे करके पानी आया, ऐसे करके, और फाइनली ऐसे गया और यहां आया। अगर एंडोडर्मिस की बात करें, ठीक है, अगर एंडोडर्मिस की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि आपको पता है कि एंडोडर्मिस पर जो सेल है, एंडोडर्मिस पर जो सेल है, यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद है। कौन सी स्ट्रिप मौजूद है, दैट इज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद है। और जब कैस्पेरियन स्ट्रिप यहां पर मौजूद है तो आपने देखा कि पानी जो है वो सेल के बाहर से जा रहा है, दैट इज सेल वॉल से गुजरता हुआ जा रहा है। और अगर सेल वॉल से गुजरता हुआ जा रहा है तो दैट ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एपोप्लास्टिक मूवमेंट। इसको क्या कहेंगे हम, दैट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्टिक मूवमेंट। क्लियर है यहां तक बात या नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो सेल मैंने दिखाया कि ये सेल है, दिस इज द एंडोडर्मिस का सेल। जब पानी यहां से आया था बाहर से तो इस तरीके से पानी आया, और पानी अगर देखा जाए तो यहां से चलता हुआ आ रहा है। तो यहां जब एंडोडर्मिस से पानी आया है तो ये सेल के अंदर आएगा पानी, और सेल से ये पानी फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगा जाइलम के अंदर, ये सेल से बढ़ेगा आगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एंडोडर्मिस पर एक लेयर मौजूद है, और वो लेयर किसकी है, वो लेयर क्या कहलाती है, दैट इज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये बात जानते नहीं जानते, जल्दी बताइए। कैस्पेरियन स्ट्रिप वाली, कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी हुई है, दैट इज सुबेरिन की। और जब कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिन की बनी हुई है तो ये इम्परमिएबल होती है, नहीं होती। और जब इम्परमिएबल है तो देखिए ये है सेल्स, इस तरीके से सेल्स हैं, ये ऐसे करके सेल्स हैं ये, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आप देख रहे हैं कि सेल वॉल से गुजरते हुआ पानी आ रहा है, और जब ये पानी आ रहा है तो इस कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से पानी किसके अंदर आ गया, दैट इज एंडोडर्मल सेल में आ गया है। क्लियर है। और एंडोडर्मल सेल से ये किस में आया, पेरिसाइकिल में, और पेरिसाइकिल से ये किस में आ गया, दैट इज जाइलम के अंदर। यहां तक क्लियर। अगली बार में अगर देखते हैं तो ये पानी यहां से आया, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि सेल के अंदर आ रहा है, ये सेल के अंदर आ रहा है, ये सेल के अंदर आ रहा है, और फिर ये एंडोडर्मिस के सेल में आया,
और एंडोडर्मिस के सेल से निकलता हुआ पेरिसाइकिल से गुजरता हुआ ये जाइलम पर पहुंचा है। तो इस बार अगर आप देख रहे हैं तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट हुआ है वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट हुआ है। और अगर सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको आप क्या कह रहे हैं? दैट इज नोन एज सिम्प्लास्ट पाथवे, हाँ या ना? तो ये बताइए कि एपोप्लास्टिक पाथवे ज्यादा होता है या सिम्प्लास्टिक पाथवे ज्यादा होता है? हाँ जी, एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्टिक ये सबसे ज्यादा होगा एज कंपैरेटिव टू सिम्प्लास्ट पाथवे। लेकिन सवाल यह है कि एपोप्लास्ट पाथवे ज्यादा क्यों होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे कम क्यों होता है? क्योंकि एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर कोई भी बैरियर नहीं है, यहां पर कोई भी बैरियर नहीं है। जब यहां पे कोई बैरियर नहीं है तो दिस इज कॉल्ड एज अ एपोप्लास्ट पाथवे, हाँ या ना? बताइए। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट आइए। यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इन यंग रूट वाटर directly enter into the xylem vessel। ये बताइए कि कौन सा एलिमेंट है जो पानी को सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो दैट इज द xylem vessel एंड ट्रैकिड्स, दोनों कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हैं? तो यंग रूट में पानी डायरेक्टली चला जाएगा xylem vessel के अंदर और ट्रैकिड्स के अंदर, ठीक है? और इस वजह से अगर देखा जाए तो यहां पर एपोप्लास्ट मूवमेंट होगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो चलिए ये बात हो गई वाटर एब्जॉर्प्शन की, एपोप्लास्टिक पाथवे हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम एसेंट ऑफ सैप पर। तो ये बताइए कि व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप? दोबारा ज्वाइन करिए।